हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे। तो चलिए अब फिर एक बार थोड़ा हम कहानी की ओर आते हैं और सुनते हैं आज एक फिर कहानी, जिसका किसके बारे में है ये कहानी? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अमर एक वीरांगना रानी दुर्गावती की। तो सुनते हैं कहानी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में महोबा कलिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह चंदेल, जिन्हें सालवाहन भी कहा जाता था, उनके घर में हुआ था। ये उनकी एकमात्र पुत्री थी। दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। जैसा नाम वैसा गुण। बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी सीखने का शौक। तो ये खूब इनमें धैर्य था, खूब साहस था, खूब शौर्य था और बहुत सुंदर थी ये। इस वजह से इनका नाम चारों ओर फैल गया था। इनके पिता इनको पढ़ाने का बहुत प्रयास करते थे और इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, तो उन्होंने इनको पढ़ाने के लिए घर पर एक पंडित को नियुक्त कर दिया था। जब भी वो पंडित जी इन्हें पढ़ाने आते तो ये उनसे पढ़ाई की बात करने के बाद कम करती थी और उनसे कहती थी कि मुझे महाभारत के युद्ध की कथा सुनाइए, मुझे इतिहास की किसी लड़ाई का वर्णन सुनाइए। और वो सुनकर ये जोश से भर जाती थी। ऐसी थी रानी दुर्गावती और इसीलिए इनका नाम चारों तरफ फैल गया था। तो इनके इस प्रसिद्धि को देखकर प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम सिंह इनसे प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र राजा दलपत शाह से इनका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद ये आ गई गढ़मंडला, जहाँ के राजा थे दलपत शाह। दलपत शाह विवाह के 4 वर्ष के बाद उनका निधन हो गया। उस समय रानी का बेटा मात्र 3 वर्ष का था। तो अपने छोटे से पुत्र को लेकर इन्होंने गढ़मंडला का शासन संभाल लिया और बड़ी कुशलता से शासन करने लगी। अपने शासन काल में इन्होंने बहुत से धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, मठ बनवाए। इनका काफी नाम होने लगा और प्रसिद्ध होने लगी। वर्तमान में जो जबलपुर है वह इनके राज्य का प्रमुख केंद्र था। इन्होंने जबलपुर शहर में चेरी ताल जो इलाका है उसको अपनी दासी के नाम पर उसका नाम रखा, रानी ताल अपने नाम पर रखा और आधार ताल जो है उसका नाम इन्होंने अपने विश्वास पात्र दीवान आधार सिंह के नाम पर रखा। इनकी वीरता, इनके शासन को देखकर मुगल शासक ईर्ष्या करते थे और मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, उसने इनके शासन पर कई बार हमला किया और हर बार इनकी वीरता के आगे परास्त हो जाता था। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने भी सोचा कि क्यों न मैं गोंडवाना साम्राज्य पर हमला करूं और इतनी खूबसूरत और वीर रानी को अपने रनिवास में ले आऊं। अब शुरुआत कैसे करे? तो उसने इसके लिए विवाद छेड़ा। रानी से कहा कि मुझे वो अपना प्रिय सफेद हाथी सरमन और अपना विश्वास पात्र सेवक जो है सेनापति आधार सिंह उपहार स्वरूप अकबर को दे दे। रानी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मना कर दिया। बस अकबर को मौका मिल गया। उसने अपने रिश्तेदार आसफ खां के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और रानी के शासन पर साम्राज्य पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो रानी के पास सैनिक कम थे, फिर भी पहली बार आसफ खां हार जाता है। लेकिन मुगलों के मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। दोबारा वो फिर पूरी तैयारी के साथ और सैनिक बढ़ाकर फिर इनके राज्य पर हमला करता है। रानी के पास तो पहले भी सैनिकों की संख्या कम थी, इस बार भी कम थी। फिर भी अब रानी क्या करती है? पुरुष वेश बनाती है और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए जबलपुर के पास नरई नाला है, वहां लड़ाई का केंद्र बनाती है और जमकर युद्ध करती हैं। उस लड़ाई में 3000 मुगल सैनिक मारे गए थे। रानी की भी सेना का नुकसान हुआ। फिर भी मुगल को चैन नहीं मिला। उन्होंने फिर हमला किया। इनके ऊपर तिबारा जब हमला किया
तब रानी का पक्ष काफी कमजोर हो चुका था। उनको लगा कि फिर ये हमला कर रहे हैं और मेरे पास फिर सैनिकों की संख्या कम है, तो वो सबसे पहले अपने पुत्र वीर नारायण की सुरक्षा का प्रबंध करती हैं, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचवा देती हैं और डटकर युद्ध करती हैं। जब युद्ध में शत्रु का एक तीर इनको आकर इनकी बाह में लगता है, बहादुरी से उस तीर को निकालकर फेंक देती हैं। शत्रु दूसरा तीर चलाता है जो उनकी आंख में लगता है। रानी फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो आंख से उस तीर को निकालती हैं और दुर्भाग्य कि उस तीर के साथ साथ रानी की आंख निकलकर बाहर आ जाती है। फिर भी रानी हिम्मत नहीं हारती है और बाहर मुगल सैनिक फिर तीर चलाते हैं जो कि इस बार उनकी गर्दन में लगता है। तब उनको लगता है कि अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। वो अपने सेनापति आधार सिंह से कहती है कि तू मुझे अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दे, मैं इन मुगलों के हाथ नहीं मरना चाहती हूँ। मुगलों के हाथ मरने से तो अच्छा है कि तू ही मेरी गर्दन काट दे। वो अपनी रानी की गर्दन कैसे काटता, उसने मना कर दिया। रानी के सामने कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था, उनको कोई हल नहीं सूझ रहा था। उन्होंने खुद अपनी कटार निकाली और अपने सीने में भोंक ली और अपना आत्म बलिदान कर दिया और आत्म बलिदान के पथ पर आगे बढ़ गई। तो ऐसी बहादुर वीरांगना, मात्र 40 वर्ष की अवस्था उनकी थी और उन्होंने अपना स्वयं का बलिदान कर दिया। बच्चों, जबलपुर के पास बरेला नामक जो जगह है मंडला रोड में, वहां इनकी समाधि बनाई गई। आज भी गोंड जाति के लोग वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। भारत सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। जबलपुर की अनेक शासकीय इमारतों का नाम, संग्रहालय का नाम इनके नाम पर रखा गया है। ऐसी बहादुर वीरांगना के लिए आसफ खां भी इनकी वीरता देखकर दंग रह गया था और इनकी मृत्यु के बाद उसने कहा था कि क्या कोई महिला इतनी वीर हो सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सचमुच ऐसी नारी की वीरता और बहादुरी की चर्चा सुनकर अपने आप श्रद्धा से सिर झुक जाता है। मैंने क्यों सुनाई रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी? बच्चों, आज हमको भी इसी साहस की, इसी वीरता की जरूरत है, क्योंकि आज हम सब बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। कौन सी समस्या आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस। और उसके लिए सभी को धैर्य और साहस की वीरता दिखाने की जरूरत है। कैसी वीरता? सबको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, सारे नियमों का पालन करना है, तभी हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखकर एक नए रूप में सामने आएंगे। कैसी लगी कहानी बच्चों? धन्यवाद। बाय बाय।